मित्रों, शास्त्रों में संभोग करने के कुछ प्राचीन नियम बताए गए हैं और ये नियम साधारण नहीं है। कहा जाता है कि इनका पालन करने से कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर वो कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आज की युवा केवल आनंद के लिए एक दूसरे के साथ काम वासना में डूबते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच प्रेम बेला रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, गंदी मंशा नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि आज की युवा संभोग करने के प्राचीन नियमों के बारे में भी जाने। पहला नियम, मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर किसी भी हाल में वासना में नहीं डूबना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वो अपने घर में कलह, धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। दूसरा नियम, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मित्रों, रात का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक करने के लिए सबसे सही समय है। इस प्रहर में प्रेम बेला के फल के तौर पर धार्मिक माता पिता से प्रेम वाली, धर्म का कार्य करने वाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है। और तो और, जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद प्रेम की लहरों को महसूस करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की तरह गुण आने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद संभोग इसलिए भी अशुभ है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। तीसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों से स्त्रियों के लिए है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। तभी स्त्रियों को संभोग का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति को अपनी प्रेम बेला में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन ये बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भरोसेमंद दाई, शादीशुदा दोस्त, हम उम्र मौसी, बहन, ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद मिला हो उससे बिना किसी शर्म के इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा नियम, मित्रों, प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो वासना में डूबने के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। वही अगर जनांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो संभोग न करें। इतना ही नहीं, हमेशा करने से पहले शौच जरूर कर लें। इसके साथ ही प्रेम बेला के बाद जनांगों को अच्छे से धो लें या स्नान कर लें। पांचवा नियम, मित्रों, अगर आपकी पत्नी या पति के संभोग करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन वो गुस्से में है, मन उदास है, तो ऐसे समय पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मन में या घर में किसी भी तरह का शोक हो तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी पति पत्नी की मन की स्थिति के हिसाब से ही प्रेम के सागर में डुबकी लगानी चाहिए। छठा नियम, इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया जाता है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वधस्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर संभोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्र के अनुसार उसे इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सातवां नियम, मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री पुरुष को किसके साथ नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए।
चरित्र वाले और गंदा व्यवहार करने वालों के साथ कभी प्रेम बेला में समय नहीं बिताना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही संभोग करना चाहिए। यम के खिलाफ जो कार्य करता है वो बाद में जीवन के हर पहलू में पछताता है। 8वां नियम, इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूलकर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीने तक संभोग करने के बारे में मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा नहीं किया जाए तो सही रहता है। 9वां नियम, इसके अलावा आचार्य वात्सायन की कामसूत्र में भी मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिनों में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो जाता है। वहीं 5वें दिन की रात को नजदीकियां बनाने से कन्या बीमार हो जाती है। 10वां नियम, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, उपान, उदान और प्राण नाम की 5 वायु रहती हैं। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी कि यह वायु प्रेम बेला से है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है तो ये किसी भी तरह से दूषित हो जाती है, जिससे मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते संभोग करने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहां तक कि इसे भी नियंत्रित करने का काम करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने शरीर में इस वायु को बनाए रखने के लिए अपने पेट को रखे। वहीं आमतौर पर अपने पार्टनर के साथ संभोग करते समय आपने समय का ध्यान नहीं दिया होगा, फिर चाहे वो शुभ हो या अशुभ। लेकिन ये बात आपको जरूर सोचनी चाहिए, वरना अशुभ मुहूर्त में ऐसा करने पर आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है। मित्रों, आज के दौर में लोग भले ही किसी और उद्देश्य के लिए संभोग करते हों, लेकिन शास्त्र इसे गृहस्थी से ही मानते हैं। उसमें भी कुछ लोग बिना किसी समय के नजदीकियां बना लेते हैं, जिसे शास्त्रों में पवित्र नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार नजदीकियां बनाते हैं तभी वो पवित्र हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी मित्रों कि जिस समय आप संभोग कर रहे हैं उस समय पर ही होने वाली संतान का भविष्य निर्धारित होता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि संतान की प्राप्ति की सोच से मंगलवार के दिन किया गया संभोग सबसे अशुभ होता है। वही शनि का स्वामी मंगल को माना जाता है। इसे क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी पाए जाते हैं। ऐसी संतानें कभी किसी का भला नहीं करती, फिर चाहे वो खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। इसी तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए किया गया संभोग शुभ नहीं माना जाता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है। शनि प्रभाव से होने वाली संतान नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है। अच्छा, रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और ये दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। संतान रविवार को किए गए संभोग से होती है तो उसमें ईर्ष्या भाव होना बहुत सामान्य हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाई गई नजदीकियां सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। इन हफ्ते के 4 दिनों के गर्भ धारण से पैदा हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से होती है। वही मित्रों, ब्रह्मवत पुराण में कई ऐसे दिनों के बारे में बताया गया है जिनमें स्त्री पुरुष को प्रेम बेला में नहीं डूबना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उस दिन ऐसी भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखता है उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन संभोग करने से एक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा आपस में मनमुटाव बना रहता है
और धन की भी हानि होती है। वहीं संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार महीने की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और तो और श्राद्ध में एक दूसरे के पास भी नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि श्राद्ध का समय पितरों को याद करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। इसलिए तन, मन, कर्म, वचन से शुद्धि बहुत हो जाती है। तभी श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संभोग करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए और मन में केवल अच्छे विचार लाने चाहिए। आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। इसके साथ ही मुझे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।